Good morning, students. Welcome to social science class. In our previous lecture, we have discussed about demand, supply, and weekly market. Okay. In weekly market, we have discussed that there is no particular shop. They started their work from the open area. They just keep their benches और मेक अ फड़ी कुछ भी इस तरह का वो ओपन एरिया में वर्क करते हैं. ओपन स्पेस में दे सेट अप देयर shops. Okay, and for this they are not just giving any money to anyone, and their goods are cheaper there, and we can find each and everything at a place, and buyers are free to bargain. Okay, there is no need to do marketing in weekly market. मार्केटिंग की ज़रूरत वहाँ नहीं होती है. बट वॉट इज़ मार्केटिंग? मार्केटिंग मीन्स द प्लानिंग थ्रू विच वी मेक द बायर टू बाय अ थिंग. ठीक है, एक प्रॉपर प्लानिंग जिससे हम बायर को रिकमेंड करते हैं कोई चीज़, उसे उसकी क्वालिटीज़ दिखाते हैं, उनमें जाकर स्पेशली बताया जाता है कि चीज़ों की क्या क्वालिटीज़ हैं, वाई दे हैव टू परचेज दीज थिंग्स. ओके, दैट इज़ मार्केटिंग. एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ वर्क किया जाता है. ओके, तो मार्केटिंग से अपने प्रोडक्ट की जो सेलिंग है उसे इंक्रीज किया जाता है. There is a difference between marketing and advertising. In advertising, they just show their products qualities. अपने products की वो सिर्फ qualities बताते हैं. Okay? But कोई systematic प्लानिंग नहीं है कि इस वे में बायर हमारे पास आएगा और इतना परचेज करेगा. दे जस्ट एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट, और उस एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस होकर अगर कोई पर्सन प्रोडक्ट को परचेज करने आता है देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता तो वो कोई फोर्सफुली बायर को नहीं कह सकते कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए. ओके, बट मार्केटिंग में क्या है? दे इन्फ्लुएंस योर थिंकिंग. वो प्रॉपरली इस तरह की एक कंडीशन मेंटेन कर देते हैं, आपको इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को ज़रूर खरीदें. ओके, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. ओके, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वीकली मार्केट और सिंपल मार्केट जो है हमारी. बट मार्केट का जो एक फॉर्म है इट कीप्स चेंजिंग. ये चेंज होता जा रहा है. द होलसेल मार्केट इज गिविंग वे टू रिटेल जाइंट्स लाइक रिलायंस फ्रेश, बिग बाज़ार, शॉपर्स स्टॉप, विशाल मेगा मार्ट एक्सेट्रा. बहुत से बड़े बड़े मॉल्स हैं जहाँ पर हमें हर चीज़ मिलती है, एंड दे आर चीप. बहुत सस्ते रेट पे भी मिल जाता है, बहुत कुछ कॉस्टली भी होता है, चीपर रेट पे भी होता है. मतलब दोनों तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं एट अ प्लेस. ओके, सो ये जो एक चेन है स्टोर्स की, दे जस्ट फॉर्म अ चेन ऑफ स्टोर्स. ओके, स्टोर्स की चेन एक बनाते हैं. जैसे इन यमुनानगर वी हैव बिग बाज़ार, इन अम्बाला वी हैव ऑल्सो बिग बाज़ार, चंडीगढ़ में भी है. ईच एंड एवरी बिग सिटी हैज़ अ बिग बाज़ार. ओके, Vishal Mega Mart is also in all the cities we have. So, in this type there are the chain of stores, big bazaars और big malls. इनके stores हैं, ये एक chain बनी हुई है. Chain means these are interlinked with each other. ठीक है, उनके owners सेम हैं तो वो एक दूसरे के साथ interlinked हैं. They have gained popularity as they buy directly from the producer or manufacturer and
सेल टू द कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइस इन कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर। एक तो यू कैन सी हेयर, यहाँ पे जो आपको विजिबल है ये एक मार्केट की, बिग बाज़ार की पिक्चर है, जहाँ पर आप इजीली मूव कर सकते हैं और अपनी पसंद की कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। हेयर ऑल्सो द पिक्चर्स ऑफ सम मॉल्स, जो इस तरह के बिग बाज़ार हैं। ये वेजिटेबल जो कॉर्नर है वो है यहाँ पर, फ्रूट कॉर्नर और वेजिटेबल कॉर्नर। सो वी कैन परचेज ईजीली फ्रॉम देयर, कि हम वहाँ से प्रोडक्ट्स को देखते हैं, पसंद करते हैं और अपने बास्केट में डाल लेते हैं। ओके, एंड वी कैन परचेज ईजीली। So buyers are free to move in that particular area and to purchase the things of their own wish. अपनी मतलब कि अपनी ज़रूरत की चीज़ अपने रेट के अकॉर्डिंग, जैसा उनका बजट है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ परचेज कर सकते हैं, तो दे आर फ्री। और इस तरह के जैसे विशाल मेगा मार्ट और बिग बाज़ार को हमने डिस्कस किया, दिस टाइप ऑफ स्टोर्स प्रोवाइड चीपर प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर को वो नॉर्मल मार्केट से भी कम रेट पर कई बार चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दे परचेज इट डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। वो उन्होंने कंपनीज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, डायरेक्टली वो कंपनीज से सारे जितना भी मटेरियल है, जितना भी प्रोडक्ट्स हैं वो कैरी करते हैं, तो उनके पास एक प्रॉपर प्राइस का मटेरियल अवेलेबल होता है। Okay, that's why these stores are so much popular in the consumers. But maximum time we just feel happy to purchase the nearby shops. जो हमारे नेबरहुड में शॉप होती है, जैसे हमारी गली में कोई शॉप है और आसपास का कुछ एरिया है जहाँ पर शॉप्स हैं, वी आर फ्री और वी फील हैप्पी टू परचेज फ्रॉम दीज शॉप्स। वाई? बिकॉज द कस्टमर एंड शॉपकीपर नो ईच अदर। हमारे घर के आसपास अगर कोई शॉप है तो वो अंकल हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। हमारे पापा को, हमारे रिलेटिव्स को, दे नो देम वेरी वेल, और हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम अच्छे से उनसे डीलिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ मांग सकते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, द goods are also available on credit. Credit means उधार पे। अगर कभी ऐसा हो कि हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरी चाहिए, बट वी डोंट हैव मनी, तो वो जो हमारे पड़ोस वाले अंकल होते हैं ना, दे गिव अस दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन क्रेडिट। वो हमें क्रेडिट पे भी दे देते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। ऐसा भी होता है, या हम कह देते हैं अंकल लिख लेना, हम पैसे दे देंगे, राइट। सो दिस इज़ द मेन थिंग। बट मॉल्स में ऐसा नहीं होता, वहाँ कोई हमारा अकाउंट नहीं चल रहा कि हाँ जी आप अपने पैसे लिखवा दीजिए या कुछ भी है, तो वहाँ हमें जो भी चीज़ परचेज कर रहे हैं उसकी कैश पेमेंट करनी पड़ेगी या ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी, जो भी प्रोसीजर है। बट जो हमारे नेबरहुड में शॉप्स हैं, फ्रॉम देयर वी कैन बाय द प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट। हम उधार में भी सामान ले सकते हैं। ओके, सो पीपल प्रेफर टू शॉप इन द नेबरहुड। वो अपने आसपास की जानकार जो होते हैं, अपने नोन जो पर्सन्स हैं, उन्हीं की शॉप से सामान खरीदना पसंद करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मार्केट एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स the government of people, for the people, by the people. It means in the democracy the rule is in the hand of common public, right? And democracy gives us equality, freedom to do any work. Okay, are you agree with me कि डेमोक्रेसी में हमें फ्रीडम मिलता है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, और इक्वलिटी होती है कि हम जितना चाहें, मतलब इक्वल हमारे पास एक राइट है, हम परचेज कर सकते हैं, हम कोई भी वर्क कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। तो ये इक्वलिटी और फ्रीडम दोनों हमें मिले हुए हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ
democracy. We all know that there are different type of markets as retail stores, malls, wholesale shops and weekly markets. दे आर ऑन्ड बाय डिफरेंट पीपल, अलग तरह के लोग होते हैं जो ऑनर होते हैं. अब जो वीकली मार्केट है वहाँ का ऑनर बहुत एक सिंपल सा पर्सन होता है जिसके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बस वो थोड़े से अमाउंट में अपना सामान लेकर बैठा है, वो सेल करेगा उसके बाद और सामान लेगा. ठीक है, तो इट मीन्स ही वॉज अ पुअर पर्सन. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ शॉपकीपर जिसकी एक प्रॉपर शॉप है एक मार्केट में, तो वो एक एवरेज बिजनेसमैन है. जिनके मॉल्स हैं वो बिग बिजनेसमैन है. ओके, तो हमने अभी डिस्कस किया कि देयर इज़ इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी. इज़ देयर? हमें मार्केट के बारे में पढ़कर लगता है कि डेमोक्रेसी में इक्वलिटी है. एक पर्सन वीकली मार्केट में वर्क कर रहा है, वो बहुत पुअर है, वो थोड़ा सा सामान लाता है, उसे सेल करता है. द सेकेंड वन हैज़ अ शॉप, जो उस शॉप में प्रॉपरली अपना सामान लेकर आता है और एक अच्छे वे में वो उसको सेल परचेज कर रहा है. ओके, द अदर इज़ जस्ट लाइक बिग बाज़ार और विशाल मेगा मार्ट और रिलायंस फ्रेश. ठीक है, दीज आर द मॉल्स और द शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आर ऑल्सो देयर. ठीक है, तो इस तरह के जो रिटेल स्टोर्स हैं, मॉल्स हैं, वो बिग बिजनेस हाउसेस के अंडर है. तो देयर इज़ नो इक्वलिटी बिटवीन देम. देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन देयर स्टेटस. उनके स्टेटस में, उनके इकोनॉमिक्स जो स्टेटस है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ओके, एंड सेम डिफरेंस इन द बायर्स. ठीक, बायर्स में भी इसी तरह का डिफरेंस है. द पर्सन हु कैन पे हायर अमाउंट कैन गो टू मॉल्स. मॉल में मैक्सिमम चीज़ें हायर प्राइस की होती हैं और हमें कैश पेमेंट करनी है वहाँ पर, राइट. बट इन आवर नेबरहुड एरियाज वी कैन टेक द थिंग्स ऑन क्रेडिट. हमने अभी डिस्कस किया. एंड इन वीकली मार्केट जो बहुत ज़्यादा पुअर पर्सन होते हैं वो बहुत चीप रेट की जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो परचेज करते हैं. ठीक है, सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द buyers also. Okay, so there is no equality like democracy. जैसे हम डेमोक्रेसी में डिस्कस करते हैं कि इक्वलिटी होनी चाहिए, तो मार्केट के अकॉर्डिंग हमें डेमोक्रेसी में कहीं भी इक्वलिटी विजिबल नहीं होती है. ओके, हियर इज दैट वन हैंड वी हैव शॉपकीपर हु सेट्स देयर शॉप इन डिफरेंट एरियाज ऑन स्पेसिफिक डेज, जो वीकली मार्केट में होता है. ओके, एंड ही स्टोर्स हिज गुड्स एट होम. वो अपने घर पर ही सामान को रखता है और ट्रांसपोर्ट करता है और सेल करता है अपने आप. आपने देखा होगा कई बार हमारी स्ट्रीट्स में भी हॉकर्स आते हैं. समटाइम्स हॉकर्स मीन्स जो रेहड़ी पे सामान लेके आते हैं ना, दोज आर हॉकर्स. तो हॉकर्स आते हैं, वो वेजिटेबल हॉकर्स भी होते हैं, वेजिटेबल भी बेच रहे होते हैं. समटाइम्स क्लोथ्स लेकर भी आते हैं, कारपेट्स लेकर भी आते हैं. तो इस टाइप के भी होते हैं पर्सन्स जो ट्रांसपोर्ट अपने घर से खुद ही कर रहे हैं एंड सेल देम हिमसेल्फ, और अपने आप से उसको सेल कर रहे हैं और विद द असिस्टेंस ऑफ मेंबर ऑफ हिज फैमिली. उनके साथ या तो उनका बेटा होता है या उनके कोई ब्रदर सिस्टर, कोई भी जो उनके साथ वर्क कर सकता है, ऐसा पर्सन उनको हेल्प कर रहा होता है. दे जस्ट डोंट हैव द प्रॉपर सेल्समैन. उनके पास प्रॉपर कोई सेल्समैन नहीं होता. दे जस्ट वर्क विद देयर फैमिली, विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली. तो वो इस वे में अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हैं बाय देयर ओन. एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव चेन स्टोर्स whose owners spend a lot of money on decorating, maintaining and stocking it. We have seen in malls कि जब भी कोई celebration है, is there any festival, at that time they just decorated their
malls. ठीक है, whether it is Christmas or Diwali or New Year, they just spend a lot of money on decorating the areas or malls, right? और इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का भी उनका बहुत सारा बहुत लाइटनिंग होती है वहाँ पर, सेल्समैन बहुत से होते हैं, प्लस बहुत क्वांटिटी में उनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं. ओके, सो इट शोज देयर हायर स्टेटस. क्लियर? बोथ शॉपकीपर आर स्पेंड एंड अर्न अनइक्वल अमाउंट ऑफ मनी. जिसने जितना पैसा लगाया उसे उतनी ही अर्निंग होगी. अगर आप चीपर गुड्स खरीद रहे हैं और उसे सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो उसी लेवल के पर्सन्स जो उतने चीज़ को, उस कॉस्ट की चीज़ को परचेज कर सकते हैं, ऐसे ही पर्सन्स वो चीज़ें खरीदेंगे. ठीक है? सो देयर आर डिफरेंस इन बायर्स पावर. जो बाय करने के लिए लोग हैं उनकी पावर में भी, बाइंग पावर में भी डिफरेंस है. वन बायर may be able to afford cheap goods from weekly market, whereas another can buy branded items. Okay, not everybody is able to purchase branded items. जो ब्रांडेड है, मॉल्स में जो ब्रांड का सामान मिलता है वो हर कोई परचेज नहीं कर सकता. ओके, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द स्टेटस ऑफ शॉपकीपर एंड द कस्टमर ऑल्सो. ओके, the goods are bought in customer after passing the chain of markets. This chain help in supplying goods products in different area to reach the customer everywhere. The sale of good increase production and provide new earning opportunity for more people. अब जब आप मॉल में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, सेल्समैन होते हैं, तो मॉल्स में एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. ओके, और हर एरिया तक वो पहुंच रहे हैं. जो चेन स्टोर्स हैं वो हर छोटे बड़े हर तरह की सिटीज़ में उनके स्टोर्स ओपन हो रहे हैं और वो हर तरह का प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हैं. ओके, बट everyone does not get equal benefit of these opportunity. Whether there are so many stores, but no one can, we can't say that everyone get the opportunity to get an employment. ठीक है, हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके. ओके, सो दीज आर द एरियाज. ये बड़े मॉल्स हैं जहाँ पर लोग जाकर अपनी परचेजिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं. ओके, एंड इनमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली थिंग्स भी मिलती हैं. बट जो चेन स्टोर्स हैं, बिग बाज़ार और विशाल मेगा मार्ट, इस तरह के स्टोर्स में चीपर गुड्स भी अवेलेबल होती हैं. नॉट सो चीप, बट मतलब एक मिडल जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. In our next video we will discuss about the types of market in an economy. एक इकोनॉमी में किस तरह की हम मार्केट्स को डिस्कस कर सकते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा. यू कैन अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट. सो प्लीज़ रीड द कंसेप्ट फ्रॉम द बुक. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.